हेलो स्टूडेंट्स। तो आज सर्कल करता है। सर्कल का बेसिकली हम एमसीक्यू बोल के नहीं दिया, हम सर्कल का एक की पॉइंट्स हिसाब से सब डाल दिया जहां से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ओके, तो ये अगर समझ लेगा ना तो तुम लोग एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने सकेगा। ओके, तो इसको हम उस हिसाब से दिया ताकि कोई भी एमसीक्यू पूछे तुम लोग एटलीस्ट अटेम्प्ट करने सके। तो देखो, तो हम एकदम कॉन्सेप्ट वाइज ही समझा देता है। ओके, तो जैसे कि सर्कल डन। तो सर्कल का एक सेंटर होता है और सर्कल क्या है? ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो मेरा यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है सेंटर। ओके, और ऑल पॉइंट्स ये रहा, यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स पकड़ लो। तो सब लोग सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पे हैं, यानी कि रेडियस। इसी को रेडियस बोलता है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो रेडियस क्या है? सेंटर और सर्कल का पॉइंट का बीच का डिस्टेंस। डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ऑब्वियसली डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड हम बताते हैं। डायमीटर कौन सा होता है पहले ये देख लो। डायमीटर इसको बोलता है जो सेंटर से पास करता है। डायमीटर इसको बोलता है जो सेंटर से पास करता है। और हमको मालूम है डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस द रेडियस। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड होता है द द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी कि सर्कल का कोई भी दो पॉइंट ले लो, कोई भी दो पॉइंट, एनी टू पॉइंट, उसको जोड़ने से क्या बनता है? कॉर्ड बनता है। एंड डायमंड भी एक डायमंड बोले सॉरी, डायमीटर भी एक तरह का कॉर्ड है। देखो, डायमीटर भी एक तरह का कॉर्ड है एंड हेंस डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ओके, अब सेकंड क्या होता है? देखो, सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है एनी लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू पॉइंट्स। जैसे कि ये देख लो, ये एक लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। ये एक लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कॉर्ड हो गया विद इन द सर्कल और सेकंड हो गया जो सर्कल के आर पार जा रहा है। डन। अब आता है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट में काटता है। ये देखो, ये रहा टेंजेंट। टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट में काटता है, यानी कि इंटरसेक्ट करता है। टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट में काटता है और इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को बोलता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो, हम लोग ऑलरेडी तुम लोग को थ्योरम वन मिला होगा। थ्योरम वन क्या बता देते हो? थ्योरम वन क्या है? एक सर्कल है। ओके, सर्कल का सेंटर है और इसमें एक टेंजेंट बना लो। दिस इज द टेंजेंट। मान लो सेंटर ओ है, तो इस सेंटर को इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी को हम जोड़ देता है। सपोज ए बी इज द टेंजेंट, पी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो थ्योरम वन क्या बोलता है? ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी है, यानी कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट या फिर टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये थ्योरम वन है। ओके, थ्योरम टू क्या बोलता है? देखो हम बता देते हैं एक साथ ही। सेम कहानी। थ्योरम टू क्या बोलता है? देखो, थ्योरम टू बोलता है कि तुम कोई भी एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट से दो टेंजेंट बनेगा। ओके, इस पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहा है, तो ये दोनों टेंजेंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट्स आर इक्वल। अगर कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनता है सर्कल को, तो इसका लेंथ हमेशा इक्वल होता है। स्टेटमेंट वही देखो, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। यानी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इसको बोलता है एक्सटर्नल पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये सर्कल के बाहर है। तो सर्कल का बाहर का एक पॉइंट से अगर हम लोग दो टेंजेंट बनाता है, तो वो दो टेंजेंट का लेंथ हमेशा इक्वल होता है। बस वही है। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ टेंजेंट? एकदम सिंपल लॉजिक है। देखो, अगर पॉइंट सर्कल का अंदर है, तो इस लाइन से कभी भी इस पॉइंट से, सॉरी, अगर पॉइंट सर्कल का अंदर है तो इस पॉइंट से कोई भी तुम लाइन बना लो, ये कभी भी टेंजेंट नहीं बनेगा। तुम इस पॉइंट से कोई भी लाइन बना लो, कभी भी टेंजेंट नहीं बनेगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ टेंजेंट, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन इंटरनल पॉइंट। अंदर का पॉइंट से कभी भी कोई टेंजेंट नहीं बनेगा। दैट मीन्स जीरो टेंजेंट। सेकंड केस देखो, पॉइंट ऑन द सर्कल, सपोज ये वो पॉइंट, ये वो पॉइंट है, तो इस पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा। इस पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बनता है, बिकॉज हमको मालूम है टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट में काटता है। तो इस पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट बनेगा। दैट मीन्स वन टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल। डन। अब हम आता है एक्सटर्नल पॉइंट। मान लो ये बाहर कोई भी एक पॉइंट ले लिया रैंडमली।
तो इस पॉइंट से ये एक टेंजेंट बन रहा है, इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से इस साइड भी एक टेंजेंट बनेगा, देखो स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है। तो ये दोनों टेंजेंट यानी कि दो टेंजेंट, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से तुम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है। और अभी भी हम लोग पढ़ा, अगर यहाँ तक बनाता टेंजेंट अप टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, देन दिस लेंथ आर इक्वल, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल, ये हम लोग अभी भी पढ़ा। इस थ्योरम का बहुत यूज होने वाला है, याद रखना। लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, खत्म। तो ये सब एमसीक्यू ही है। एमसीक्यू में क्या आएगा, मान लो इंटरनल पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है, चार ऑप्शन। एक्सटर्नल पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है, चार ऑप्शन, ठीक है ना। सेकंड क्या है, कॉर्ड क्या है, टेंजेंट क्या है, यही एमसीक्यू में आएगा, एकदम यही। अब देखो, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल। चलो हम सर्कल बना के दिखाते हैं। ओके, क्या बोला, देखो हमें एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेता है पी, हम एक एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं पी। तो तुम देख सकते हो यहाँ से दो टेंजेंट बन रहा है, टी, सेंटर ओ, तो इसको भी जोड़ देता रेडियस। तो क्या बोला था, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, मतलब ये एंगल, दो टेंजेंट का बीच का एंगल, ये एंगल ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी से बन गया, इज सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट एंड द सेंटर। ये कुछ गड़बड़ लिखा है, ये स्टेटमेंट गलत लिख दिया, वेट, सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। यानी कि अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ता है तो ये एक लाइन बना, और ये लाइन सेंटर में ये एंगल बनाता है, इनडायरेक्टली यही बोल रहा है, चाहे एंगल ओ प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हमेशा याद रखना, इसका बेस में एमसीक्यू आता है। कैसा एमसीक्यू आता है हम बताता है, देखो एमसीक्यू में बताता है कैसा आता है। देखो ये हमेशा याद रखना, एंगल ओ प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब देखो मान लो हम बोलते हैं ये 60 डिग्री है, बोलेगा फाइंड आउट एंगल ओ, तो एंगल ओ क्या होगा, सिंस ये 60 डिग्री है तो एंगल ओ 120 डिग्री, खत्म। यही एमसीक्यू और कुछ नहीं, आंख बंद करके, डन। फिर 11 नंबर पे, 11 नंबर में क्या बोला है, एक ही कहानी है। सॉरी, 11 नंबर क्या बोला, देखो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जो इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ए बी सी डी। तो क्या होगा हमेशा, ए बी प्लस सी डी, देखो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यानी ऑपोजिट साइड्स का सम्स बराबर होता है। देखो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी डी प्लस सी सी। अब इसका फायदा क्या होगा एमसीक्यू में, इसका फायदा ये होगा, मान लो 4 5 3 ये तीन साइड्स गिवन है, तो तुम ऑटोमेटिकली चौथा साइड्स निकाल सकता है बाय यूजिंग दिस। ओके, तो ये एक एमसीक्यू में आ सकता है। फिर द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, सपोज हम सर्कल बना के दिखाते हैं, देखो ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये दोनों है, तो इसका बीच का डिस्टेंस ये है, यानी कि डायमीटर। दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि ट्वाइस आर। तो एग्जाम में ये भी एमसीक्यू में पूछता है, मे बी रेडियस का वैल्यू दे देगा, मे बी ये जनरलाइज फॉर्म में पूछा जा सकता है। मान लो रेडियस 5 है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये भी एग्जाम में दे सकता है। डन, बहुत सिंपल है, ठीक है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन ही। नेक्स्ट देखो क्या बोला, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, चलो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। चलो एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट से लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या है, 4 सेंटीमीटर, और ये ए
सेंटर से कितना दूरी है, 5 सेंटीमीटर पे। देखो ये ओ है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी पे है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये रहा मेरा रेडियस, ये मेरा रेडियस है। एकदम ऑब्वियस सा बात है, अभी भी हम लोग को मिला है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यहाँ पे ओ भी रेडियस है और ए भी टेंजेंट है, तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है। ओके, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। एनालिटिक अब आसान है, इसको सॉल्व करेगा तो ओ बी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। जस्ट वैल्यूज पुट करना है, ओ ए का जगह 5 बैठा दो और ए बी का जगह 4 बैठा दो, खत्म। डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, ओ बी आ जाएगा। ये डायरेक्ट समय जो एग्जाम में आ सकता है। अब बचा 14 नंबर, देखो 14 नंबर देखो, बहुत कोसेंट्रिक सर्कल देखो। ओके, तो कोसेंट्रिक सर्कल में क्या होगा, देखो ए बी। तो ये जो ए बी है ये आउटर सर्कल का कॉर्ड है और यही ए बी इनर सर्कल का टेंजेंट है। और हमेशा याद रखना, अगर ये सेंटर ओ है तो ये ओ पी हमेशा इसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि ए पी इक्वल टू पी बी। क्यों करता है, क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर है ए बी में, क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर है ए बी में, तो ओपी हमेशा बाइसेक्ट करेगा ए बी को, यानी कि हम बोल सकते हैं ए बी इज ट्वाइस ए पी। डन। अब देखो इसमें क्वेश्चन एमसीक्यू में क्या पूछेगा, एमसीक्यू में ये पूछेगा कि मान लो ओ ए को जोड़ दिया। अब एमसीक्यू में बोल दिया कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, फाइंड ए बी। तो अभी अभी हम लोग देखा जब 5 और 3 है तो ए पी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और ए पी 4 सेंटीमीटर आ गया। और जैसे ए पी 4 सेंटीमीटर आ गया, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी 8 सेंटीमीटर। हम रिपीट करता है, इन ट्राइंगल ओ पी ए में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम यूज करते ही एपी आ गया, और जैसे एपी मिल गया हम लोग को ए बी भी मिल चुका। तो ये एक है जो सम्स में आ सकता है। ओके, एक दो सम्स और बता देता हूँ जो आउट ऑफ द पीडीएफ है, जैसे कि देखो, हाँ एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू का, ठीक है देखो। एग्जाम्पल टू क्या बोलता है, देखो हम बता रहे हैं। एग्जाम्पल टू ये बोलता है, अगर मान लो ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, हाँ, तो एंगल वाई इज ऑलवेज ट्वाइस एंगल एक्स, ये हमेशा याद रखना। दैट मीन्स वाई इज ट्वाइस एक्स, वाई इज ट्वाइस एक्स। अब एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में बोल देगा जो एक्स का वैल्यू 50 डिग्री है, फाइंड वाई। तो वाई क्या होगा, 100 डिग्री, जस्ट डबल, एकदम ऑपोजिट, मतलब एकदम डबल। देखो वाई इक्वल टू ट्वाइस एक्स। या फिर एग्जाम में बोलेगा इफ वाई इक्वल टू 100 डिग्री फाइंड एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा, आधा, 50 डिग्री। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, ये सीधा एमसीक्यू में आएगा एग्जाम में। तो ये हमेशा याद रखना कि एक्स इज वाई इज ट्वाइस एक्स। ये डायग्राम इस टाइप का याद रखना। एग्जाम्पल टू है ये, एग्जाम्पल टू जो तुमने प्रूफ किया है, और ये 2024 में आ चुका है एग्जाम्पल टू। तो आई डोंट थिंक सो 2025 में एज ए सब्जेक्टिव देगा, तो ये एमसीक्यू में आने का चांस पूरा है। याद रखना, ये टेंजेंट वाला एंगल यानी कि एक्स और सेंटर वाला एंगल, तो सेंटर वाला एंगल टेंजेंट का डबल है, सेंटर वाला एंगल टेंजेंट वाला एंगल के डबल है, बस यही याद रखना। ओके, तो सर्कल में ऑलमोस्ट बेसिक के हिसाब से हमको लगता है इतना ही क्वेश्चन है, और सेवा में हमको नहीं लगता इसका बाहर देना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारा क्वेश्चन है, बट हमको नहीं लगता है इससे बाहर कुछ देगा। तो ये एक एक्स्ट्रा हम बता दिया एग्जाम्पल टू का रिलेटेड, तुम लोग ये नोट कर सकता है। ओके, चलो, थैंक यू। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू।